एक जैन मुनि जो 12 वर्षों तक वेश्या के साथ रहा, आखिर क्यों? यह घटना है भगवान महावीर के समय की। राजा श्रेनिक के पुत्र नंदिसेन एक बार भगवान महावीर के उपदेश सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसके मन में वैराग्य हो गया। तब वह अपने पिता श्रेनिक से आज्ञा लेकर भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने जाने लगा। लेकिन रास्ते में एक देव ने अंतरिक्ष से आवाज दिया कि नंदिसेन, आपके भोग विलास के कर्म अभी बाकी है, इसलिए तुम अभी दीक्षा ग्रहण नहीं करना। कुछ समय गृहस्थ में रहकर भोग विलास कर लो, उसके बाद ही दीक्षा ग्रहण करना। फिर नंदिसेन उस देव से कहने लगे कि हे देवता, साधु सन्यासी को भोग वासना विचलित नहीं कर सकते। यह कहकर वह दीक्षा लेने भगवान महावीर के पास चले गए और वहाँ दीक्षा की बात भगवान महावीर से करने लगा और आग्रह करने लगा कि मुझे दीक्षा दी जाए। तो भगवान महावीर ने भी कहा कि अभी आपके कुछ भोग कर्म शेष हैं जो आने वाले समय उदय होने वाले हैं, इसलिए उन कर्मों को भोग कर कुछ समय पश्चात दीक्षा ग्रहण कर लेना। फिर नंदिसेन ने भगवान महावीर से जिद पूर्वक आग्रह किया कि मैं भोग वासना से विचलित होने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे अभी दीक्षा दे दीजिए। तब भगवान महावीर ने नंदिसेन को उसी समय दीक्षा दे दिया। दीक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ तपस्या करने लगे नंदिसेन और तपस्या के पश्चात भगवान महावीर के साथ भ्रमण करने लगा। और नंदिसेन भोग विलास से बचने के लिए कठोर तपस्या करने लगा, लेकिन उनके तपस्या में देवता बाधा डालने लगा। और एक बार एक देवता आ गए और कहने लगा कि बड़ा बड़ा मुनि और सन्यासी भी पूर्व जन्म के कर्मों को भोग विलास करने से नहीं बच सका है। नंदिसेन, आप भी भोग विलास के कर्मों को पूरी करके पुनः भगवान महावीर से दीक्षा ले लेना। लेकिन नंदिसेन नहीं माना और वह अपनी तपस्या में लगा रहा। कुछ समय बाद छठ का पारना करने के लिए गौचरी लेने वह एक कटोरा लेकर मांगने के लिए निकल पड़ते हैं गांव में। तब संयोग से वह वेश्या के यहाँ गौचरी लेने के बाद उसे धर्म लाभ कहा। तब वेश्या कहने लगी, मुझे कोई धर्म लाभ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अर्थ लाभ या धन लाभ चाहिए। यह सुनकर नंदिसेन अपना पात्र खींच लेता है और कहा जाता है कि उसी समय मुनि के तप के कारण आकाश से करोड़ों स्वर्ण पात्र की बारिश हुआ, जिससे वह वेश्या देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर नंदिसेन कहने लगा, यह लो धन लाभ। यह बोलकर वह निकल पड़ा। तब पीछे पीछे वह वेश्या भी चलने लगी और कहने लगी, मुनि, अब आप मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह लालची वेश्या बार बार रोते हुए यही कहने लगी। इस प्रकार वह वेश्या नंदिसेन को अपने साथ रहने के लिए विवश करने लगी। अंततः अपने कर्मों के कारण नंदिसेन ने अपनी दीक्षा का त्याग कर दिया, लेकिन एक शर्त भी उस वेश्या के सामने रखा कि मैं प्रतिदिन 10 लोगों को उपदेश देकर दीक्षा दिलवाऊंगा और जिस दिन यह काम नहीं कर पाऊंगा उस दिन मैं दोबारा मुनि दीक्षा ग्रहण कर लूँगा। इस प्रकार नंदिसेन अब वेश्या के साथ भोग विलास करने लगा। समय वर्षों बीतने लगा। जब 12 वर्ष बीत गए, प्रतिदिन वह 10 लोगों को उपदेश देकर दीक्षा ग्रहण करवाया करता था। लेकिन 12 साल जब गुजर गया, तब एक दिन 10 व्यक्ति को उपदेश देने के लिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि 10वां व्यक्ति आ ही नहीं रहा था कि उसे उपदेश देकर दीक्षा ग्रहण करवाता। 9 ही व्यक्ति थे। वह इंतज़ार कर रहा था कि 10वां व्यक्ति आए और अपना उपदेश देकर दीक्षा ग्रहण करवा कर तब मैं भोजन करूं। लेकिन सूर्यास्त होने वाला था, वह 10वां व्यक्ति नहीं आ रहा था। उधर वेश्या बार बार नंदिसेन को खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन नंदिसेन अपने शर्त पर अड़िग थे और वह कहते थे, जब तक मैं 10 लोगों को उपदेश देकर दीक्षा नहीं दिलवाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। 10वां व्यक्ति मिल नहीं रहा था, सूर्यास्त होने चला था। तब वेश्या ने बोली कि 10वें आप
यह सुनते ही नंदिसेन के मोहमाया भोगविलास के कर्म नष्ट हो गया और वह भोगविलास के कर्मों को छोड़कर पुनः भगवान महावीर के पास जाते हैं, पूरी आप बीती सुनाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। फिर भगवान महावीर दोबारा उसे मुनि दीक्षा देते हैं और नंदिसेन अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार नंदिसेन 12 वर्षों तक एक वेश्या के साथ रहते हुए भोग विलास करते हुए हजारों व्यक्तियों को उपदेश देकर दीक्षा ग्रहण करवाया। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों को भोगना ही पड़ता है, यह बात भी सही है।